हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम क्लास 12th का 7 चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपका कौन सा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर है, ठीक है। तो आज हमें ना ऑटो इम्यूनिटी से शुरू करना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व्ड इन हायर वर्टिब्रेट्स। अब जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो इम्यूनिटी होती है वो मेमोरी बेस्ड होती है। मतलब ये आपका किस पे बेस्ड है कि आपकी जो बॉडी है वो खुद के सेल्स को और जो बाहर से कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म आएगा उनको पहचान सकती है, उन दोनों में डिफरेंस पता लगा सकती है कि अपना सेल कौन सा है और बाहर से कौन सा आया है, ठीक है। वाइल वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस, लेकिन हमारे पास दो कंक्लूजन या कह सकते हैं आप, हमारे पास दो है, ये जो एबिलिटी है उसको समझने के लिए दो चीज़ें हैं हमारे पास। सबसे पहली चीज़ कि जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं वो फॉरेन मॉलिक्यूल को और फॉरेन ऑर्गेनिज्म दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, चाहे मॉलिक्यूल हो चाहे कोई पूरा ऑर्गेनिज्म हो। और मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी जो है, जो जिसमें हम इम्यूनिटी की स्टडी करते हैं, उसमें बेसिकली यही एस्पेक्ट से डील किया जाता है। और दूसरी चीज़ है कि ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजंस जो बॉडी है वो खुद के ही सेल्स पे अटैक करना शुरू कर देती है और इससे क्या होता है, डैमेज होता है बॉडी को, जिसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। अगर जैसे ना आपको ऑटो इम्यूनिटी नाम से भी समझ में आ रहा होगा, ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ, और इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक एग्जाम्पल है जो कॉमनली लोगों को सोसाइटी में देखा जाता है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं, हम आज पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। अब सबसे पहले देखो, जो ह्यूमन इम्यून सिस्टम होता है उसमें आपके लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स आते हैं, एंटीबॉडीज़ हो गई। जैसा कि आपने पढ़ रखा है कि इम्यून सिस्टम जो होता है वो यूनिक होता है। यूनिक किस सेंस में हम बोल रहे हैं कि ये क्या करता है, फॉरेन एंटीजन्स को, जो बाहर से कोई मॉलिक्यूल है, कोई आपका ऑर्गेनिज्म है जो आए हैं, उनको पहचानता है, रिस्पॉन्ड करता है और उनको याद रखता है कि नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हमें कौन सी एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बनी बनाई रखी होगी और फिर उस पर अटैक करना शुरू कर देंगे। अब जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एलर्जिक रिएक्शंस में, ऑटो इम्यून डिजीज़ में एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स आपके कौन कौन से हैं। ये जो हैं, दीज आर द ऑर्गन्स जहाँ पे ऑरिजिन और जो मैच्योरेशन और जो प्रोलिफरेशन होता है लिम्फोसाइट का वो होता है। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, जहाँ पे आपका लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो हैं वो आपके वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे आपका लिम्फोसाइट का ऑरिजिन होगा, वो मैच्योर होगा, फिर आगे चल के फर्दर डिवाइड वगैरह करेगा, तो वो सब चीज़ें होती हैं, उनको हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोलते हैं, जहाँ पे आपका लिम्फोसाइट का ये सब होता है। अब प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो हैं उसमें आपका बोन मैरो आ जाएगा और आपका थाइमस आ जाएगा। वहीं पे इनमें क्या होता है, इनमें इमैच्योर लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट, ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट होके आपका एंटीजन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट बनते हैं। मतलब जैसे कि पता है कि सबसे पहले क्या होगा कि आपके जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने क्या देखा, बोन मैरो देखा है और आपका थाइमस देखा है, ठीक है। अभी यहाँ पे नीचे हमने क्या देखा, हमने देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एज इट इज़ क्वेश्चन भी पूछता है कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स बता दो। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं उसमें आपका बोन मैरो आता है, आपका थाइमस आता है। और इनमें होता क्या है, इनमें आपका जो इमैच्योर लिम्फोसाइट्स है ना, आपको पता होगा, आपने लिम्फोसाइट्स WBC में पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इमैच्योर जो लिम्फोसाइट्स होता है वो बेसिकली क्या होता है, आगे चल के डिफ्रेंशिएट हो जाता है एंटीजन सेंसिटिव, कि मतलब कैसा एंटीजन है उसके अकॉर्डिंग। आफ्टर मैच्योरेशन द लिम्फोसाइट, उसके बाद मैच्योर जब ये हो जाते हैं तो लिम्फोसाइट्स जो हैं वो आपके माइग्रेट कर जाते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, जैसे कि आपका स्प्लीन हो गया, आपके लिम्फ नोड्स हो गए, टॉन्सिल्स, पेयर्स, पैचेस जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हैं, अपेंडिक्स हो गए, तो ये सब मैच्योर होने के बाद आपके यहाँ पे चले जाते हैं। तो आप ध्यान रखना कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आपके पास स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स हैं, टॉन्सिल्स, पेयर्स, पैचेस जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, अपेंडिक्स है। अब जो आपका
सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है वो बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, लिम्फोसाइट आपका एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करे, वो जगह प्रोवाइड करता है कि कौन सी जगह पे इंटरैक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद विच देन प्लोरिफरेट, और उसके बाद वो इफेक्टर सेल्स बन जाते हैं आगे फर्दर। और जो लोकेशन है, जैसे इसमें देखिए यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है आपको कि थाइमस आपका कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में। ये आपकी पूरी लिम्फेटिक वेसल्स दिख रही हैं और ये आपके छोटे छोटे गांठे टाइप आपको लिम्फ नोड्स दिख रही हैं। अब जो बोन मैरो होता है वो ध्यान रखिएगा कि मेन लिम्फोइड ऑर्गन होता है जहाँ पे जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं, जिसमें आपका लिम्फोसाइट भी आ जाता है, वो भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना बोन मैरो के बारे में। उसके बाद जो थाइमस है वो एक लोब्ड ऑर्गन है, लोब जैसा दिखता है, ठीक है, और ये हार्ट के पास है, बिनिथ द ब्रेस्ट बोन। उसके बाद हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो थाइमस होता है ना, जब बच्चे का बर्थ होता है तो उस टाइम पे बहुत बड़ा होता है, बहुत नहीं मतलब बड़ा होता है, लेकिन वो ना धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र होती जाएगी, आप प्यूबर्टी तक पहुँचेंगे, आप 14, 15, 13, 14 तक पहुँचेंगे, तभी आपका ना बहुत साइज़ में छोटा हो जाता है, बहुत छोटा, ठीक है। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस जो हैं ये आपको डेवलपमेंट और मैचुरेशन मतलब टी लिम्फोसाइट्स के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि वो मैच्योर हो पाए और वो डेवलप कर पाए, ठीक है। अब स्प्लीन की बात करेंगे तो उसका शेप याद रखिएगा कि स्प्लीन भी जो है वो बीन शेप का होता है, लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन है, और ये मेनली इसमें लिम्फोसाइट और फेगोसाइट्स को कंटेन करता है। ये आपका फिल्टर की तरह भी काम करता है ब्लड में, बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। स्प्लीन जो होता है वो लार्ज रिजर्वियर है, मतलब उसमें एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं वो आरबीसी को ही बोलते हैं हम लोग। तो आरबीसी जब आपकी लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाती है, 120 दिन की इनकी लाइफ स्पैन होती है, तब ये क्या करते हैं आपके, जब लाइफ स्पैन ख़त्म हो गई आरबीसी की 120 दिन, तो उसके बाद यहीं पे स्टोर हो जाते हैं आरबीसी। इनको ग्रेवयार्ड भी बोला जाता है स्प्लीन को, ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मुर्दा घर। अब जो लिम्फ नोड्स हैं वो बहुत छोटे छोटे से ना सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे होंगे, जैसे पूरा आपका लिम्फेटिक सिस्टम फैला हुआ है, जैसे आपकी नसें फैली होती हैं वैसे, और वहीं पे कहीं कहीं जगह जगह पे छोटे छोटे सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो बेसिकली करते क्या हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, जो भी एंटीजन होगा उसको ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, जो भी टिश्यू फ्लूइड में आया या लिम्फ में आया उसको ट्रैप करने का काम करते हैं। अब जो एंटीजन आपके जो ट्रैप हो जाते हैं लिम्फ नोड में आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो बेसिकली कर क्या देते हैं, लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर देते हैं और फिर वहाँ से इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है, फिर वो मारा जाता है, ठीक है। अब हमारे पास एक लिम्फोइड टिश्यू है जो आपका कहाँ पे लोकेटेड होता है, जो आपकी मेजर ट्रैक्ट है ना, जैसे आपको पता होगा रेस्पिरेटरी, जब आप सांस लेते हैं तो नोस्ट्रिल से होते हुए फिर आपके जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक होगा उसकी जो लाइनिंग है, जो डाइजेस्टिव की पूरी लाइनिंग है, वहाँ पे आपकी एक पतली सी लाइनिंग होती है, ठीक है, लिम्फोइड टिश्यू की, जिसे हम माल्ट बोलते हैं, दैट इज़ म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और ये जो है ये 50% लिम्फोइड टिश्यू जो है ना, वो ये पूरा 50% आपका यही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो अब हमारा जो एड्स वाला है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। कोई हमें ज़्यादा हड़बड़ी से नहीं करना है, आप इन चीज़ों को याद कीजिए, इनमें ध्यान दीजिएगा कि कौन से आपके प्राइमरी लिम्फोइड हैं, कौन से सेकेंडरी हैं, और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद आप और भी वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारी क्लासेस की वीडियो हैं, एंड थैंक यू सो मच।